बांग्लादेश में छात्रों के आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन के बाद तख्तापलट हो गया है। प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्र पीएम आवास में घुस आए, जिसके बाद पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही अपनी बहन रेहाना के साथ देश भी छोड़ने पर मजबूर हो गईं। उनके भारत होते हुए लंदन जाने की खबरें आ रही हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पीएम हसीना देश से निकलने से पहले एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला और बीच में ही उन्हें देश से निकलने के लिए तैयार होना पड़ा। पीएम शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद सेना ने कमान संभाल ली है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने शेख हसीना के इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा, अब सेना देश में अंतरिम सरकार बनाएगी। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाली की अपील भी की। सेना प्रमुख ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो मांग है उसे हम पूरा करेंगे। देश में शांति वापस लाएंगे। तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो हालात सुधरेंगे। मारपीट, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए। हम अंतरिम सरकार बनाएंगे जो फिलहाल देश को चलाएगी। सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली नहीं चलाने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी हत्याएं हुई हैं उस पर न्याय जरूर होगा। इधर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ढाका में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। करीब 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। हालात बेकाबू होता देख एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। शेख हसीना के इस्तीफे की खबर के बाद ढाका में जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया है कि आंदोलनकारियों ने अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना के कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया और पीएम आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। वहां लूटपाट भी की गई है। कुछ प्रदर्शनकारी कुर्सियां और सोफे ले जाते दिख रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर तख्तापलट की नौबत आ गई। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे थे और लगातार प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा भी मांग रहे थे। आरक्षण की व्यवस्था के तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवार वालों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई हैं। आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर पिछले महीने से छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि आरक्षण की ये व्यवस्था भेदभावपूर्ण है। छात्रों का यह भी कहना है कि मेरिट के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से बांग्लादेश के कई शिक्षण संस्थान पिछले 1 महीने से बंद थे। इस आंदोलन को दबाने में हसीना सरकार ने छात्रों पर गोलियां तक चलवाई, जिससे 3 हफ्तों में करीब 300 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई है। हालांकि छात्रों के आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार ने कुछ कोटे को कम जरूर किया, लेकिन लगातार जारी हिंसा के बीच छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे से कम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ तख्तापलट का इतिहास काफी पुराना है। 1971 में आजादी पाने के बाद बांग्लादेश में सिर्फ 5 सालों तक ही लोकतांत्रिक सरकार चल पाई थी। उसके बाद 1975 में तख्तापलट हुआ और सेना ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर 1990 तक बांग्लादेश की सेना ने वहां सरकार चलाई थी। 2009 में भी शेख हसीना के सत्ता में आने से पहले तक देश में एक सैन्य समर्थन कार्यवाहक सरकार चल रही थी। कह सकते हैं कि जब जब देश में अस्थिरता का दौर आया है, सेना ने न केवल सक्रिय रूप से सत्ता में भागीदारी दिखाई है, बल्कि कई मौके पर सरकार बनाने का काम भी किया है। हालांकि बांग्लादेश में जल्द ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आरिफ नजरूर और सलीमुल्लाह खान बांग्लादेश का नेतृत्व कर सकते हैं।